दोस्तों जीएसटी में मिलने वाले इम्पॉर्टेंट रिलीफ के बारे में तो हम बात करेंगे ही कि जीएसटी में अब आपकी टैक्स पेमेंट को लेकर के आपके लिए बड़ी राहत आ गई है, लेकिन उस राहत से जुड़ी कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनका जानना टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है और अगर आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी तो आगे चल के आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए ला रहा है टेस्ट सीरीज़ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि 24 जनवरी को 12 PM है। आपका एनरोलमेंट इसमें बिल्कुल फ्री है, फ्री एनरोल आप इसमें करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 50 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं जो आपको 75 मिनट्स में आंसर करने हैं। अगर आप रैंक 1 होल्डर हैं तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है सीए फाउंडेशन एंड इंटर का सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 होल्डर के लिए 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है। रैंक 3 होल्डर के लिए 1 मंथ के लिए फ्री रहेगा सब्सक्रिप्शन सीए फाउंडेशन एंड इंटर का। और 4 to 50 में अगर आपकी रैंक आती है तो 1000 का अमेज़ॉन वाउचर है आपके लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैराथन सेशन की भी बात हो रही है। फ्री सेशन है ये सीए फाउंडेशन के लिए। जनवरी 21 अटैम्प्ट अगर आप दे रहे हैं, 20 जनवरी को ये स्टार्ट हो रहा है। टॉप एजुकेटर्स हैं इसके अंदर, आप देख पाएंगे, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे टीच कर रहे हैं। ये सेशंस बिल्कुल फ्री हैं। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सीए इंटरमीडिएट के लिए भी है। 21 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ये फ्री सेशन 21 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है सीए फाइनल के लिए भी। तो सारे ही सेशन बिल्कुल फ्री हैं। इन सभी सेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं RENU10 RENU10। ये कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए, अभी हम बात कर रही थी अपनी जीएसटी की। तो जीएसटी में 2 ऑप्शंस आप सभी को दिखाई दे रहे हैं कि आपको DRC 03 के अंदर आपको अब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 ऑप्शन आपको कह रहे हैं कि अगर आपकी GSTR 1 और 3B के अंदर मिस मैचिंग है तो आप उसकी पेमेंट कर लीजिए DRC 0 के थ्रू। तो DRC 03 बेसिकली होता है जब हमें वॉलंटरी पेमेंट करनी होती है। अगर हमसे लगता है कि हमने किसी कारणवश टैक्स कम पे कर दिया है या टैक्स की पेमेंट हमने कम कर दी है तो हम वॉलंटरी इसकी पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग DRC 03। अब यहाँ पे GSTR 1 और 3B के अंदर अगर हमारा मिस मैच आता है तो सभी के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी DRC 03 के थ्रू, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है हमारी GSTR 1 और 3B का जो मिस मैच है उसकी पेमेंट हमें करनी ही करनी है। हो सकता है हमने किसी मंथ में ज़्यादा सेल चढ़ा दी हो या हमने गलती से एक इनवॉइस ज़्यादा चढ़ा दिया है GSTR 1 के अंदर, जो हम नेक्स्ट मंथ में जा कर के करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि GSTR 1 को हम अमेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है इस कारणवश हमारा डिफरेंस आ रहा हो, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको इस डिफरेंस की पेमेंट करनी पड़ेगी। आप उसको नेक्स्ट मंथ में जा कर के ठीक कर सकते हैं। इन केस ऐसी सिचुएशन में अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई नोटिस भी आ जाता है, क्योंकि आपकी जो मिस्टेक है वो आप करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी तरह की टैक्स पेमेंट की दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर कोई नोटिस भी आ जाता है तो आप उसकी रिप्लाई को सबमिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारा मिसमैच आ रहा है तो वो किन कारणों से आ रहा है, पहले आप उसको चेक करेंगे। अगर वो जेन्युइन है तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने गलती से सेल कम दिखा दी है 3B के अंदर तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर वो दूसरी वजह से आ रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने गलती से एक इनवॉइस एक्स्ट्रा लगा दिया या एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दी, टाइपिंग एरर आपसे हो गया है, तो वहाँ पे आपको उसकी करेक्शन करनी है GSTR 1 के अंदर। 3B के अंदर अभी हमें करेक्शन का इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिसके लिए कि काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर भी आप देखेंगे डिमांड चल रही है कि 3B को भी हमें रिवीजन करने का ऑप्शन दिया जाए, अमेंड करने का ऑप्शन दिया जाए, बट अभी तक इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सेकेंड ये हो सकता है कि अब जो जेन्युइन केसेस हैं वहाँ तो आपको इनकी पेमेंट करनी है। मान लीजिए आपने ITC ज़्यादा क्लेम कर लिया है तो उसको साथ के साथ आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ITC का भी आ रहा है कि ITC मिसमैच हो रहा है 2A 2B और 3B में। अगर आपने गलती से ज़्यादा क्लेम कर लिया है, गलती से ज़्यादा ज़ीरो लग गई है, जो कि मोस्टली क्वेरीज पूछी जाती हैं, तो ऐसे केसेस में आपको पेमेंट कर देनी है। लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि ये जो मिसमैच हो रहा है ये आपका
जेन्युइन हो, आपको पेमेंट करनी ही करनी है। आपको अपनी प्रॉपर रिकन्सिलिएशन बनानी है, और अगर आपका ये मिसमैच आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है जो आप ठीक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। जैसे कि GSTR 1 और 3B के केस में मैंने बताया, आपको GSTR 1 को अमेंड करने का राइट लॉ के अंदर दिया गया है। तो आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है और उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मिसमैचिंग आ गए तो जल्दी से आपको पेमेंट कर देनी है। तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे जेन्युइन मिस्टेक हो गई है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि GSTR 1 और 3B में अगर आपसे मिसमैच हो गया है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि रूल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं कि अगर आपकी GSTR 3B या 1 में मिसमैचिंग हो जाती है तो डिपार्टमेंट अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। तो इन कारणों से आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं कि अगर आपकी कुछ केसेस ऐसे हैं तो आप उनकी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से अननेसेसरली आपको परेशानी ना हो।